हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं रामप्रेस कुशवाहा। आज आप लोग के लिए जबरदस्त एक शानदार वीडियो लेकर आऊं जो एनसीईआरटी क्लास 10 के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर होगा श्वसन। जो देखेंगे श्वसन क्या है और श्वसन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये दोनों शब्द के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि हमारे शरीर के जितने सारे जैविक प्रक्रियाएं हैं उन सारे जैविक प्रक्रियाएं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, प्रजनन है, वृद्धि है, इन सारे क्रियाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस सारे ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमें शरीर को चाहिए पोषण। और पोषण जो होता है हमारे भोजन से मिलता है और भोजन हम लोग प्राकृतिक रूप से करते हैं ग्रहण। तो ये भोजन को जब हम ग्रहण करेंगे तो हमें शरीर में पोषण की प्रक्रिया होगी और वह पोषण क्या करेगा, हम लोग को शरीर के अंदर जब प्रवेश करेगा तो पाचन की क्रिया के माध्यम से वो सारे भोजन क्या होगा, छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटेगा और वो टूटकर हमें शरीर के जितने सारे ऊतक हैं वो सारे ऊतक के माध्यम से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचेगा जहां पर ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन अणु को ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीकरण जो होती है हमारे शरीर में दो स्थितियां संभव होती है। एक जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखेंगे पहला ऊर्जा उत्पादन करने की स्थिति होती है, पहला होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब देखेंगे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हो रहा है वो हमारे भोज्य अणुओं से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए होता है, जो मैंने पाचन की क्रिया से उत्पत्ति किया हूँ। और वहीं पाचन की क्रिया से जब ग्लूकोज बनता है, छोटे छोटे अणु में टूटता है तो ग्लूकोज बनता है और उसी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है, प्रत्येक कोशिकाओं में। तो वहीं ग्लूकोज का जब उत्पादन होता है तो सारा ग्लूकोज जो होता है प्रत्येक कोशिकाओं क्या करता है तक पहुंचा देता है और वहां पर जब जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसको छोटे छोटे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का उत्पादन होने लगता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जिसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय, ये होता है वायवीय श्वसन और ये होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय, देखिए ये हमारा जो क्रिया होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का विखंडन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और कभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाता है तो उस अवस्था में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो माने ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है हमारा ग्लूकोज का विघटन, तो उसमें हमारा ऊर्जा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग एक बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय जीवों के लिए ऊर्जा का उत्पादन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है जो वायवीय श्वसन में होती है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। तो अवायवीय श्वसन जो होती है ना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जो पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन नहीं मिलता उसमें ऊर्जा का विखंडन होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोलते हैं, इसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, ऊर्जा का उत्पादन भी बहुत कम होता है। तो इस ऐसे जो जीव होता है ना, छोटे छोटे मैंने जीव आता है इसमें, जैसे कि हम ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में कहेंगे तो इसमें जो विघटन होता है वो छोटे छोटे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, इग्लिना है, वो सब की उपस्थिति में ये सब होता है। ज़्यादा छोटे छोटे जीव जंतु में आता है क्योंकि उसको ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो विघटन कर लेता है और ऊर्जा उत्पादन करना देता है। तो उसके माध्यम से एमिनो अम्ल बनता है और ये एमिनो अम्ल के उत्पादन करता है, उसके बाद में यूरिया को उत्पादन करता है। छोटे छोटे जीव यदि ये अभी मैंने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायु श्वसन क्रिया करेगा, ग्लूकोज का विखंडन करे तो उसमें एमिनो अम्ल बनता है, यूरिया बनता है और कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस तरह से होती है। देखिए अब जो ये ऊर्जा उत्पादन होता है वो एटीपी के रूप में यानी एडोसाइन ट्रिफोफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है। ये जैव ऊर्जा है और जैव ऊर्जा हम इसको बोलते हैं, इसलिए बोलता हूँ जैव ऊर्जा
क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो कोशिका के अंदर होता है। ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो हमारे शरीर के कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं, ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ठीक है ना, समझा गया। और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन, मान एटीपी ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। जो ग्लूकोज क्या करता है, कोशिका के अंदर ये विघटन करता है, उसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं ग्लूकोज को। अब यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारा चैप्टर श्वसन का मतलब हो रहा है, श्वसन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, या श्वसन वह बृहत रूप है जिनके द्वारा ऊर्जा को उत्पादन करना होता है। यानी यदि हम सांस लेंगे तब जाके हमारा ऊर्जा का उत्पादन होगा, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमारा ऑक्सीजन जब मिलेगा तब जाके श्वसन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसीलिए श्वसन अति आवश्यक है। इसलिए श्वसन की परिभाषा अगर देना है तो हम बोल सकते हैं, श्वसन बृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना होता है, उसे हम कहते हैं श्वसन। तो देखिए, श्वसन में हम लोग का एटीपी जैव ऊर्जा का ये सब संगठित होता है, मैं बता दिया हूँ। अब देखेंगे श्वसन जो होता है ना, हमारे शरीर में क्रिया कैसे करता है। तो बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर अपने शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जहां पर एंजाइम की उपस्थिति में हमारे ग्लूकोज जो मौजूद रहता है उसका विघटन होता है, और विघटित होकर ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, अतिरिक्त जल का भी निर्माण करता है। तो ऊर्जा जो होता है मेरे शरीर के लिए आवश्यक हो जाती है, जो प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है, काम करते रहता है। बाकी जो जल है मेरे शरीर से जल बाहर निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के माध्यम से फेफड़ा तक आता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। यह क्रिया हमारा श्वसन ही कहलाता है। इस सब के लिए श्वसन आवश्यक है।